चोरी चोरा धूमधाम से निकली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति की पहल, बलभद्र मिश्रा बने जिलाध्यक्ष। भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति द्वारा क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा ब्रह्मपुर ब्लॉक के सिंहपुर से प्रारंभ होकर मीठाबेल, नई बाजार और मायदिया होते हुए चोरी चोरा तहसील परिसर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे मार्ग में जय श्री राम और भगवान परशुराम के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। लोगों में उत्साह और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों व उपस्थित जनसमूह ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का सामूहिक संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित कल्याण पांडे के नेतृत्व में किया गया। समारोह की अध्यक्षता गिरीश पांडे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नारद दुबे मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए बलभद्र मिश्रा को गोरखपुर का नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान सिंहपुर नारद दुबे, मनबोध दुबे, रोहित दुबे, उमाशंकर शुक्ल, सुनील धनराज निषाद, आशुतोष, अशोक पांडे, महानंद चौबे, सुरेश कुमार, राकेश शुक्ला, आशुतोष पांडे, हरिस्टर दुबे, मन्नू पांडे, अंकुर दुबे, गंगा दुबे और रवि प्रकाश दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट महेश कुमार। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय बलभद्र मिश्रा जी एवं समस्त बैठे हुए मेरे गार्जियन स्वरूप आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं ऋषि जमदग्नि को, जो गोमती नदी, जौनपुर में स्थित गोमती नदी के तट पर बहुत ही तपस्या उन्होंने की और ऐसे अपने भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को जन्म दिया। ऐसे में ऋषि जमदग्नि जी को बहुत बहुत प्रणाम करता। देखिए, परशुराम जी की जयंती हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा है, ये सबके लिए, सबको करना चाहिए। और अगली बार से ये प्रयास रहेगा कि हम सभी लोग और भी मात्रा में आए। मुझे तो अचानक सूचना मिला तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, तो मैं यहाँ आया। देखिए, ब्राह्मण हमेशा मंत्री ही रहा है, कभी राजा नहीं बना। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का काम एक चाणक्य जी ने किया। और केवल एक ही नहीं, अनेकों राजाओं को राजा बनाने में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का होता है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि ब्राह्मण ने बस अपने ही जात के बारे में सोचा। ब्राह्मण सभी वर्गों को लेकर चलने वाला होता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे मैं उसका नाम यूजीसी के मैं कह रहा हूँ, यूजीसी पे ही कह रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा आक्रोशित कोई वर्ग था तो कौन था? ब्राह्मण थे। जबकि 32 प्रकार के लोग इसमें आते हैं। केवल ब्राह्मण में भी भट्ट है, लाला है, वैसे मतलब ब्राह्मण ही नहीं है, सवर्ण सारे यूजीसी में सारे सवर्ण आए, परंतु सबसे ज्यादा विरोध, इसका मतलब यह है कि जब जब गलत हुआ है तब उसका विरोध ब्राह्मणों ने ही किया। ब्राह्मण सदैव विरोध करता है गलत का। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। चमकता भाल दिनकर सा, अपराधों से जो वंचित है। जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। ब्राह्मण और हम सभी, देखिए एक परिचय तो मैं भूल ही गया, हमारे बीच में जोगिया के प्रधान जी हैं निषाद जी, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि परशुराम जयंती के कार्यक्रम में आए। इनके लिए तो एक तालियां बजनी चाहिए कि प्रधान जी आए। अरे बिना
निषाद समाज जो है, ये बताइए, इनके बिना तो राम की नैया पार नहीं हुई, तो हमारी नैया कैसे पार हुई? तो यहाँ पे समस्त बैठे हुए हैं आदरणीय कल्याण पांडे जी, त्रिपाठी जी और धन्यवाद नहीं कहा कि सबको वितोड़ तो देते हैं, कल्याण जी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने जो है भीष्म पितामह से लड़ाई ले लिया और उसका परिणाम हुआ कि भीष्म पितामह अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना शुरू कर दिए, जो शिव द्वारा दिया गया था। प्रेक्षाप कर कोई अवसर था जो शिव ने दिया था उनको, और उसका तो केवल भीष्म पितामह के पाप ही था, किसी अन्य के पाप नहीं था। सभी देवता उस पर जो है घबरा गए और आकाशवाणी हुई कि भीष्म पितामह इस अस्त्र का प्रयोग मत करो, नहीं तो तुम्हारे गुरु की महिमा जो है मंडित हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। साथियों, उन्होंने जो है उस अस्त्र को फिर वहीं वापस कर दिया और परशुराम से जाकर क्षमा मांगे। परशुराम ने कहा कि अब तो मैं युद्ध करूंगा, या तो पराजित करो या पराजित होकर चले जाओ। उन्होंने कहा कि गुरु से पराजित होने में भी भलाई है, हाथ जोड़े और चले गए। साथियों, यह ब्राह्मण की एक अवगुण है कि अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन हम ही और आप में से कुछ ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण के पैरों पर पड़ जाते हैं और उनके साथ आकर के जो है हम ब्राह्मण का ही जो है छत कर देते हैं। साथियों, अगर आप वास्तव में परशुराम जयंती मना रहे हैं तो आप इससे एक सीख भी लीजिए कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का घमंड हो, धन का हो, बल का हो। अगर हम घमंड में नहीं रहेंगे, रावण जैसा प्रतापी कोई राजा विद्वान पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार आ गया जिसका कारण हुआ कि समूल नाश हो गया। हम ब्राह्मणों के अंदर एक यही कमी है कि हमारे अंदर अहंकार बहुत जल्दी पैदा हो जाता है कि मैं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आज हम सभी को परशुराम जयंती के अवसर पर यह शपथ लेना चाहिए कि हम एक रहेंगे, एक होकर के अपने भाइयों की मदद करेंगे, अपने समाज की मदद करेंगे, अपने समाज के गरीबों की मदद करेंगे और किसी के चढ़ावे पर आकर के अपने भाई की कभी बुराई नहीं करेंगे। अगर इस बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे तो वास्तव में यह समाज बहुत आगे जाएगा, कोई इसे पराजित नहीं करेगा। साथियों, कोई ऐसा दल नहीं है जिस दल में ब्राह्मण जो है मंत्री न हो, कोई भी दल नहीं है। वह जब भी राय लेगा किसी ब्राह्मण से ही लेगा और वही ब्राह्मण राय दे करके एक दूसरे ब्राह्मण को बेइज्जत कराता है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम जब भी रहेंगे अपने भाई की बुराई कभी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।